Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Selection number 7 part 1. Look at page number 66. आज हम पढ़ेंगे जी अल्कली मेटल्स के बारे में। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स कहलाते हैं जी अल्कली मेटल्स। इसको हम लिथियम फैमिली भी कहते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन अल्कली मेटल्स? फर्स्ट लिथियम, सेकंड सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम। अच्छा जी, जैसे कि मेटल्स के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग होंगे, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एज़ कम्पेयर टू दैट अल्कली मेटल्स जो होते हैं दे आर रिलेटिवली सॉफ्टर, दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बट दे आर मोर रिएक्टिव। इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी आप कह लें वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है? सीजियम इनमें से जी सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, कहलाता है जी, रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शेल, इन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं। इसीलिए सोडियम कॉमनली हम जानते हैं सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो कि सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट बनाता है, जबकि सीजियम जैसे मैंने आपसे कहा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है इस पूरी अल्कली मेटल्स या ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के अंदर। तो ये तो हमने पढ़ लिया जी कि कौन कौन से एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स कहलाते हैं और इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी कि वैलेंस शेल के बारे में। देयर वैलेंस शेल के अंदर ज़्यादातर कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए कहते हैं कि ये यूनिवैलेंट पॉजिटिव आइंस बनाते हैं। यूनिवैलेंट पॉजिटिव आइंस का क्या मतलब है? ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स है। क्यों रिएक्टिव एलिमेंट है? क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा अगर आउटर मोस्ट शेल में इनके 1 इलेक्ट्रॉन है तो ईजिली लॉस कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को टू गेट द पॉजिटिव चार्ज या 1 पॉजिटिव आइन, इसीलिए हम इन्हें यूनिवैलेंट पॉजिटिव आइंस एलिमेंट भी कहते हैं। ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में लॉस कर देते हैं टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप देखें तो रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अगर आप डाउन द ग्रुप देखेंगे सीजियम फ्रांसीसियम तक शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, तो वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जो पॉजिटिव होता है उससे दूर हो जाता है, उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एज ए रिजल्ट जो वीकन फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन और एटम के न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होती है वो कम पड़ जाती है, तो ईजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है। इसीलिए जो डाउन द ग्रुप एलिमेंट है सीजियम या फ्रांसीसियम दे आर हाईली रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू द सोडियम एंड लिथियम। तो ये था जी रिएक्टिविटी के बारे में कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं ये लो होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये नॉन मेटल के साथ कहते हैं रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम क्लोराइड देखें जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, तो सोडियम आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो ईजिली लॉस करके क्लोरीन को दे देता है, और एज ए रिज़ल्ट इसके ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव आयन आ जाते हैं। इनके दरम्यान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इनको आपस में एक बॉन्ड की सूरत में, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, की सूरत में सोडियम क्लोराइड बनाने में हेल्प आउट करती है। तो हम कह सकते हैं जी कि ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये हो गया इसके कैरेक्टरिस्टिक। आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या होते हैं? वाइट मॉर्फस आप कह रहे सॉल्ट्स की सूरत में होते हैं और ये ईजिली डिज़ोल्व हो सकते हैं वाटर में। अच्छा जी, ये तो थे इसके आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे जी एटॉमिक इनका जो रेडियाई होता है, एटॉमिक वॉल्यूम्स होते हैं, आयनिक रेडियाई होता है, ये भी इंक्रीज़ होता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स। क्योंकि इनके एक्स्ट्रा शेल्स इंक्रीज़ होते हैं इसलिए ये भी इंक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये थे कैरेक्टरिस्टिक। आपका होम टास्क है लर्न ग्रुप 1A एलिमेंट्स।